और इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 का फॉर्म रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण करना सीखेंगे। बहुत सारे बच्चों के सामने समस्याएं आ रही है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा फॉर्म ऑटोमेटिकली लॉक हो जा रहा है। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर मेरा फाइनल प्रिंट नहीं निकल पा रहा है। तो ए टू जेड मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आपको अपने फॉर्म का रिन्यूअल करना है, कैसे आपको फाइनल प्रिंट वगैरह निकालना है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपको गूगल में जाकर के यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पे विजिट करना है। उसके बाद से यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आप मोबाइल फोन से रिन्यूअल करने जा रहे हैं तो यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट पे कर लेना होता है। फिर आपके सामने यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। इस स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे। तो ये जो आपको तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा, आप रिन्यूअल करने आए हैं तो इस तीसरे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। थोड़ी देर क्लिक किए रहना है, फिर व्हाइट वाले पोर्शन को छोड़ करके कहीं साइड में क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन आएंगे। तो पहला जो है वो आपके कक्षा 10 के बच्चों के लिए है, दूसरा कक्षा 12 के बच्चों के लिए। यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो प्री मैट्रिक के स्टूडेंट थे, कक्षा 10 के स्टूडेंट्स हैं, उनका रिन्यूअल का प्रोसेस अलग है और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के बच्चों के रिन्यूअल का प्रोसेस अलग है। जो दूसरा ऑप्शन है वो कक्षा 12 के बच्चों के लिए है, जो कि जिन्हें हम पोस्ट मैट्रिक कहते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है वो यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए है, जिन्हें हम कहिए कि पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीसीए, एमसीए, एलएलबी, नर्सिंग वगैरह कोर्स करते हैं, ये सब पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर में आते हैं। तो जो भी आपकी कैटेगरी होगी, जो भी आपका कहिए कि कोर्स होगा, उस हिसाब से आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, प्री मैट्रिक यानी कि पहला कक्षा 10 के बच्चों के लिए है, दूसरा कक्षा 12 के बच्चों के लिए है और इससे ऊपर की जो भी कोई भी पढ़ाई आप कोई भी कोर्सेज वगैरह करते हैं तो ये तीसरा जो ऑप्शन दिख रहा होगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन, ये आपके लिए है। तो चलिए इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करके आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाते हैं। आपका जो भी होगा उसको आपको चूज कर लेना है। ठीक है, फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे पहले और दूसरे वाले ऑप्शन में आपको कुछ नहीं भरना है। तीसरे वाले ऑप्शन में आपको अपने जो भी स्कॉलरशिप का प्रीवियस ईयर का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको फिलअप करना है। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है और यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, पासवर्ड फिलअप करना है। इस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करना है। पासवर्ड अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे देखिए फॉरगॉट पासवर्ड का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके आप नया पासवर्ड यहाँ पे बना सकते हैं। कभी कभी वेबसाइट में समस्या रहती है तो यहाँ पे भी समस्या आती है, आपका पासवर्ड आपको नहीं मिल पाता है, लेकिन आप ट्राई करेंगे 2-3 बार तो आपको पासवर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सारी चीज़ों को फिलअप करके फिर मैं आगे की प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब देखिए आपका कैसे ओपन होकर आएगा, आपका इस प्रकार से ओपन नहीं होकर के आएगा। आपका ये जो ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का, यही केवल आपका ग्रीन टिक होगा और ये सारे ऑप्शन जो है ये आपके ग्रीन टिक नहीं होंगे। ठीक है, इसको आपको ग्रीन टिक करना होता है, वेरीफाई करना होता है। तो इस बार जो रिन्यूअल का प्रोसेस है, नवीनीकरण का प्रोसेस है, वो काफी सिंपल कर दिया गया है, काफी आसान कर दिया गया है। आपको अपनी ओर से कुछ फिलअप नहीं करना है, बस आपको अपना एनपीसीआई का वेरिफिकेशन वहां पे करना है। अब कैसे करना है वो थोड़ा सा समझिए। ठीक है, सारे प्रोसेस के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, ये सारे कैसे आपके ग्रीन होंगे और फाइनल प्रिंट आपका कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे जो 3 पैरेलल लाइन दिख रही होंगी इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। जब पहली बार आप यहाँ पे विजिट करेंगे तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ये पहला रजिस्ट्रेशन करें, बस यही आपका टिक होगा। दूसरा और तीसरा आपको ओपन नहीं होगा, टिक नहीं होगा, ये ग्रीन टिक नहीं होगा, लेकिन ओपन नहीं होगा क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में ही आपका वेरीफाइड होता है। ये जो एक ऑप्शन है, चौथा वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, एनपीसीआई सत्यापन हेतु यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का वेरिफिकेशन, अर्थात इसमें कहिए आपका कहिए बैंक में ई केवाईसी वगैरह है या फिर नहीं, एनपीसीआई से मैप्ड है या फिर नहीं, यही देखा जाता है। तो बस ये ऑप्शन आपके सामने ओपन होगा एनपीसीआई का, और जैसे इस पे क्लिक करेंगे चेक एनपीसीआई स्टेटस का एक ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपका एनपीसीआई से मैप्ड होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा। फिर जब रिडायरेक्ट होकर के आप वापस आएंगे यहाँ पे करिए कि देखेंगे तो ये जो ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, ग्रीन टिक हो जाएंगे। और ये जो ऑप्शन है मेन होता था नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करे, जहां से आप गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक वगैरह आपके अपने एडमिशन के डेट, बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर अर्थात इनरोलमेंट नंबर वगैरह फिलअप करते थे। तो ये ऑप्शन आपका इस बार ओपन नहीं होगा, डायरेक्टली विभाग के द्वारा लॉक किया जाएगा। अब लॉक किया जाएगा तो फिलअप कैसे होगा, तो ये सारी चीजें आपके कॉलेज के द्वारा फिलअप की जाएंगी। ठीक है, विभाग ने पहले क्या होता था कि आपको मौका दिया जाता था कि आप अपने स्तर से फिलअप कर लीजिए, अब आपको मौका नहीं दिया जा रहा है, ये कॉलेज के द्वारा सारी चीजें फिलअप होंगी। नोटिस भी मैंने आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है, जो विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपके टिक होंगे। उसके बाद से आप देखेंगे ये जो ऑप्शन जब आपको मिल नहीं रहा है तो ये भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, भाई जब कुछ संशोधन होता है, संशोधन करना होता है, तब ये ऑप्शन दिया जाता है कि हाँ आपने भरा है, उसको आप प्रिंट करके मिलान कर लीजिए कि आपने सही भरा है या फिर गलत भरा है। अगर गलत भरा होगा तो फिर से संशोधन कर लेंगे और उसके बाद से जाकर के आपको फाइनल लॉक करने का मौका
मौका मिलता है। तो ये ऑप्शन भी आपको ओपन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन भी ओपन नहीं होगा। कहने का सीधा मतलब है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई ऑप्शन नहीं ओपन होगा, बस ये ऑप्शन आपका एनपीसीआई कर लेंगे। एनपीसीआई के बाद से डायरेक्टली आपका फॉर्म लॉक होगा। लॉक के बाद से तुरंत आपको जो फाइनल प्रिंट की हार्ड कॉपी होती है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे नीचे दिख रहा होगा संस्था है तो आवेदन प्रिंट करें, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। पहले 3 दिन का समय लगता था, अब इसमें समय नहीं लग रहा है, डायरेक्टली आपका फाइनल प्रिंट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए आपको डेट दिख रहा होगा, जिस भी डेट में आपका यहाँ पे प्रिंट करेंगे वो डेट आपको दिखा देगा। छाप तारीख 26 अक्टूबर 2024 की डेट में। फिर यहाँ पे दिखा देगा कि शिक्षण संस्था में जमा करने, तो ठीक है, जो आपका नॉर्मल सा प्रिंट होता है ऊपर आप प्रिंट करते हैं देखने के लिए, उसमें रहता है कि हाँ ये शिक्षण संस्था में जमा करने हेतु मान्य नहीं है। और जो आपका फाइनल प्रिंट निकलता है उसमें रहता है कि हाँ शिक्षण संस्था में जमा करने हेतु यहाँ पे 2024-25 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे फोटो वगैरह दिख रहा होगा। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे फोटो नहीं आ पा रहा है, तो उसको लेकर के वो चिंतित है कि पता नहीं मेरा फोटो नहीं आ रहा है, पता नहीं मुझे फोटो अलग से लगाना पड़ेगा या फिर नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना है, फोटो नहीं आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपका फॉर्म वैसे भी कॉलेज से फॉरवर्ड हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे की ओर आएंगे तो नीचे की ओर देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है वो सारी चीजें यहाँ पे लगभग 8-9 डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। पिछली बार आपने जमा किया होगा तो आपको मालूम होगा, इसको पढ़ लेंगे, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो ये आपके रिन्यूअल का इस बार सिंपल सा नॉर्मल सा प्रोसेस है। जो नोटिस है कि आपको फॉर्म नहीं फिलअप करना है उसको मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है। जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, उसको जाकर के ज्वाइन करके आपको देख लेना है। और कॉलेज वाले मांगे तो कॉलेज में दे देना है। आपको इस बार रिन्यूअल में कुछ नहीं करना है, बस आपको एनपीसीआई का वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद से फॉर्म आपका ऑटोमेटिकली लॉक होगा। उसके बाद से डॉक्यूमेंट्स के साथ और जो फाइनल प्रिंट की फोटोकॉपी है उसको कॉलेज में सबमिट कर देना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।